मूवी की कहानी की शुरुआत अंधेरे जंगल में शराब पिए दो मुसाफिर किसी भूतिया कब्रिस्तान में भटकते हुए पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर डेड बॉडी जगह जगह पड़ी हुई होती है। नशे के हालत में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और वह आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर तभी डेड बॉडी से एक बड़ा सा सांप निकलकर दोनों मुसाफिर को डस लेती है और वे भी डेड बॉडी में तब्दील हो जाते हैं। फिर उस भूतिया कब्रिस्तान में लिन यान और उनके शिष्य आते हैं, जो कि शहर से आए हुए होते हैं। उनके शिष्य डेड बॉडी को देखकर डर रहे होते हैं। फिर उसे वहां पर अनजान सी लड़की दिखती है। लिन यान से लड़की मदद मांगते हुए कहती है उनकी छोटी बहन को कुछ गुंडे ने मार दिया, उन्हें मदद की जरूरत होती है। लिन यान कहता है वे मरे हुए को रूह से जोड़ता है, यानी कि आत्मा से जोड़ता है। फिर वो मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। लड़की उसे सुनसान कमरा में लेकर जाती है। अंदर जाते ही अपने आप दरवाजा बंद हो जाती है। फिर लिन यान डेड बॉडी के पास आते हैं और लड़की से उनका सर मांग कर सिलने लगता है। लिन यान किसी मंत्र को पढ़कर उनके गले के पास रखता है। लड़की की आंख खुल जाती है और अचानक दरवाजा खुलकर तेज हवा चलने लगती है। लिन यान उस दरवाजा को बंद कर देता है। फिर देखता है लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। वो लड़की लिन यान के शिष्य के पीछे होती है और उनका गला सांप से भरा होता है और सर हाथ में होती है। इन दोनों को लड़की की भयानक रूप से डर भी लग रही होती है। लिन यान और उनके शिष्य वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लिन यान के शिष्य को फिर से वही सांप जो कब्रिस्तान में होते हैं उन्हें मार देता है। लिन यान के कारण उसे रूह मिल जाती है, इसलिए लड़की उसे छोड़ देती है। हमें इस बात से पता चलता है जितने भी डेड बॉडी को हमने कब्रिस्तान में देखा वे सभी सांप के काटने पर ही बने, लेकिन हमने पहले जो हॉन्टेड डेड बॉडी और सांप को देखा ये सभी लिन यान अपने सपने में देख रहे होते हैं। उनकी आंख खुलते ही अपने शिष्य चेन चाउ को पुकारता है। लिन यान किसी ठेके में नशे की हालत में होते हैं, इसलिए ये डरावना सपना देखता है। उनसे ठेके वाले पैसे मांगते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। लिन यान अपने घर वापस आते हैं। वो किसी अनजान महिला को देखता है, उनका नाम शियोमी होती है। शियोमी लिन यान की पत्नी से कहती है वे आज लिन यान के कारण ही जिंदा है, उसका कोई इस दुनिया में नहीं है और यहाँ रहने के लिए कुछ चांदी के सिक्के देती है, लेकिन लिन यान की पत्नी लेने से मना करती है। लिन यान सपने में जिस लड़की को देखता है वह शियोमी ही होती है। फिर एक जोकर से दिखने वाले आदमी का सीन देखते हैं। वह किसी कमरा में आता है, वहाँ पर उन्हें किसी चीज से सांप की दुर्गंध आती है। यह आदमी जंगल की तरफ एक सुनसान घर में जाता है, वहाँ पर भी उन्हें सांप की दुर्गंध आती है और तभी पीछे से सांप उन पर हमला करती है। उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है और सांप को हरा देता है। सांप जो होती है शियोमी होती है। शियोमी इसमें जख्मी हो जाती है और वापस चली जाती है। लिन यान की पत्नी को कुछ महसूस होती है और वे सांप होते हैं। अचानक से लिन यान की पत्नी को अंधेरे में शियोमी मिलती है और शियोमी को बताते हुए कहती है वे कभी भी माँ नहीं बन सकती, उनके माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और शियोमी से मदद मांगती है। लिन यान की पत्नी को शियोमी एक ही बार में खाना चाहती है और उनके अंदर से सांप निकलकर उसकी कमर में डस लेती है, इसलिए उसे पूरा नहीं मारती। शियोमी उसे शाम तक अपनी छोटी बहन से दवाई देने की बात कहती है। फिर शियोमी उसे दवाई पिला देती है और लिन यान को बताने से मना करती है। तभी लिन यान अपने घर वापस आते हैं। उसे नशे की हालत में उनकी पत्नी उसे शियोमी नजर आती है। लिन यान की पत्नी शियोमी की कमरा जाती है। कमरे में शियोमी नहीं होती है और उसे वहाँ डेड बॉडी मिलती है। तभी वहाँ शियोमी आ जाती है। शियोमी को देखकर डरने लगती है। लिन यान को कहती है उसे घर में नहीं रखना चाहिए। शियोमी को सेनापति के पास ले जाती है। शियोमी इसके लिए माफी मांगती है। लिन यान को जोकर कहता है तुम्हारे अंदर से सांप की दुर्गंध आ रही, तुम्हारा भी मौत निश्चित है। लिन यान इसे मजाक में टाल देता है। लिन यान से रात भर के लिए जोकर ठहरने के लिए बोलते हैं। लिन यान इसके लिए मना करते हैं। वहाँ पर किसी सैनिक का कत्ल हुआ। राजा पूछताछ के लिए शियोमी को बुलाते हैं। शियोमी बताती है वहाँ पर कोई हैवान घूम रहा, उसी ने सैनिक का कत्ल किया होगा, अगर उसे नहीं पकड़े तो सभी को मार देंगे, ऐसा शियोमी कहती है और उनसे बचने के उपाय शराब को बताती है। अब लिन यान का सीन देखते हैं। लिन यान की पत्नी कहती है अलमारी
में डेड बॉडी है, लेकिन डेड बॉडी अलमारी में नहीं होती है। लाश को वहाँ से शियोमी गायब कर देती है। लिन यान को इस बात पर यकीन नहीं हो रही थी। उनकी पत्नी भी सांप बन चुकी होती है। शियोमी से जेल में मिलने लिन यान जाते हैं। जैसे ही घर जाता है तो देखता है उनके घर के बाहर बहुत सारे सैनिक होते हैं, जो कि लिन यान की पत्नी भी सांप बन चुकी होती है। उसे ही पकड़ने के लिए सैनिक आए हुए होते हैं। सैनिक और लिन यान उन्हें मारने लगते हैं। लिन यान कहता है वह उनकी पत्नी नहीं है और वहाँ से भाग जाती है। लिन यान को इस बात से बहुत दुख होती है। सेनापति कारागार में जाते हैं और वहाँ पर पहरेदार शराब पी रखी होती है। सेनापति को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि ये सेनापति है और सेनापति शियोमी के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं अब ऐसा गलती दोबारा नहीं होगी। सेनापति शियोमी से कहता है सच बताओ मामला क्या है। अगर उस नागिन को फंसाना है तो शराब या किसी जानवर का दिल की जरूरत पड़ेगी। लिन यान शराब के नशे में चूर चूर होता है और वह सोच में डूबा होता है। तभी वह नशे की हालत में अपनी पत्नी को देखता है और उन्हें शराब पीने से मना करती है। लिन यान अपनी पत्नी से कहता है इंसान हो या हैवान उनसे इसे फर्क नहीं पड़ता, बस वे उनके साथ रहे। इतना कहते ही गायब हो जाती है और लिन यान अपनी पत्नी को जंगल की तरफ ढूंढने निकलता है और उन्हें वापस आने बोलता है। उन्हें अपने आप से पछतावा हो रहा था कि उनसे गलती हुई। लिन यान की पत्नी उसे देख रही होती है, लेकिन उनके साथ शियोमी भी होती है। उसे चिल्लाने से मना करती है, अगर ऐसा करेगी तो लिन यान को भी मार डालेगी। शियोमी उसे कहती है लिन यान हमारा सर जोड़ा, अब उसे चाहने वाले की जरूरत होती है, तब उनका शरीर एक हो पाएगा। लिन यान की पत्नी पेट से होती है। इन्हें अगर इन बच्चे को बचाना है तो शांत रहना पड़ेगा। लिन यान की पत्नी जंगल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जानवर का दिल लटकते हुए देखकर घबरा जाती है और सैनिक लिन यान की पत्नी को जाल में फंसा देता है। तभी वहाँ पर लिन यान आ जाते हैं। सैनिक को उसे छोड़ने के लिए बोलते हैं। वह जैसी भी है उनकी पत्नी है, लेकिन तभी वो बोलती है वो उनकी पत्नी नहीं है, उसे कब का मार चुकी है और सैनिक उसे आग में जला देता है। लेकिन वो लिन यान की पत्नी ही होती है, ऐसा वो शियोमी के कारण ही बोलती है। लिन यान को बहुत अफसोस हुई। वहाँ पर तभी छोटा बच्चा होता है। वो बच्चा उनकी पत्नी की होती है। उन बच्चा को लिन यान उठा लेता है। उनकी पत्नी को सैनिक ने जिंदा जला डाला। शियोमी लिन यान के पास आ जाती है। लिन यान उसे कुछ पिला देता है और उसके गले में जलन जैसे होने लगती है और उसका आंख सांप जैसे दिखने लगता है और वहां से शियोमी जंगल की तरफ भाग जाती है। लिन यान फिर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और वहां पर तभी जोकर आता है और कहता है तुम्हारी पत्नी सांप के जहर से मरी है, असली सांप तो कहीं और है। फिर शियोमी को सैनिक पकड़ लेता है। शियोमी के अंदर से सांप निकलता है और सैनिक से फाइट होने लगती है। तभी वहां पर जोकर आकर शियोमी से फाइट करने लगता है। कुछ देर तक फाइट होने के बाद जोकर के पेट में शियोमी अपनी लंबी जीभ डाल देती है। शियोमी जोकर को मारने वाली ही होती है, लेकिन लिन यान बॉडी से जोड़ने वाले धागे से शियोमी की 3 टुकड़ा कर देता है। लेकिन तभी शियोमी अपने शरीर को फिर से जोड़ लेती है और सबको मारने लगती है। लिन यान शियोमी के गले में सुई डालकर सर को 2 टुकड़ा कर देता है और सांप में आग लगकर मर जाती है। शियोमी की बॉडी इस तरह दिखने लगती है जैसा हम पहले वाले सीन में देखते हैं और लिन यान अपनी पत्नी को जोर जोर से पुकारता है। धागे की दुकान में लिन यान को देखते हैं और शियोमी भी वहीं होती है। इसके बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है।